नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि हमने वादा किया है कि हम कंप्लीट रीजनिंग पढ़ने वाले हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और नए वीडियो के साथ। अब तक जो भी वीडियो आपने देखे हैं, उम्मीद है मुझे वहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, सारी चीज़ें अच्छी जा रही होंगी। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं जवाब अवश्य दूंगा। आज जैसा कि मैंने कहा था कि नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो नया टॉपिक है आज कोडिंग डिकोडिंग। टेक्निकल टीम लिखा हुआ सही दिख रहा है? इसको बहुत सारे किताबों में सांकेतिक भाषा या कूट लेखन भाषा या कूट भाषा भी लिख दिया जाता है। ये इतने सारे इसके नाम होते हैं, हमें करना क्या है, इंग्लिश में इसको सिंपल सा कोडिंग डिकोडिंग। थोड़ी सी राइटिंग के इशू रहेंगे, हाथ में कुछ दिक्कत है इसलिए, तो आप उसको कृपा करके एडजस्ट कर लें। कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने के दुनिया में मात्र दो ही तरीके हैं, आप जानते हैं। एक होता है नंबर मेथड, दूसरा है नेमिंग मेथड। अब किसको हम नंबर मेथड कहते हैं और किसको हम नेमिंग मेथड कहते हैं, इन बातों पे चर्चा करेंगे, लेकिन वो करेंगे क्वेश्चन के साथ। इससे पहले जो मेन बातें हैं वो आपको ये पता होना चाहिए, जो ABCD है हमारी, उसका क्रम आपको पता होना बहुत आवश्यक है। अगर वो क्रम नहीं आता होगा आपको, तब इस टॉपिक में आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं। अच्छा, सवाल कैसे दिखते हैं जरा वो भी देखें। जैसे ये लिखा जाएगा, किसी सांकेतिक भाषा में SWIM लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में FAST को क्या लिखा जाएगा? तो आप देखिए, सबसे पहले ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है, हम ये देखेंगे जो भी क्रम इसको लिखने में लगाया गया है, वही सेम क्रम हमें इसको लिखने में लगाना है। तो आप सब जानते हैं, यहाँ तक कटेगा तो नहीं, आइए इधर लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा SWIM स्वयं, और स्वयं को हम क्या लिख रहे हैं, TXJN TXJN। आपसे पूछा किसको है, FAST फास्ट, इसको क्या लिखा जाएगा? तो आप देखिए, सबसे पहले हम बात करें नंबर मेथड की, तो नंबर मेथड में जैसा कि हम जानते हैं कि हमें नंबरिंग करनी होगी। तो नंबरिंग करने के लिए आप सब जानते हो, S19 पे, W23 पे, I9 पे, M13 पे आती है, जबकि B20 पे, X24 पे, J10 पे और N14 नंबर पे आती है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कैसे हमने 19 से इसको 20 लिख दिया। तो हमने क्या किया है, एक प्लस किया है, जबकि 23 से 24 के लिए भी हमने एक प्लस किया है, और 9 से 10 के लिए भी हमने एक जोड़ा है, ऐड किया है।
और 13 से 14 के लिए भी हमने एक जोड़ा। अब जैसा कि हम जानते हैं F 6 नंबर पे, A 1 पे, S 19 पे और T 20 पे, तो जैसे ही हम 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा और 7 पे G आता है। A में 1 जोड़ेंगे B आएगा, S में 1 जोड़ेंगे T आएगा और T में 1 जोड़ेंगे U आएगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, GBT हो। आपके समझने की बात यह है, जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल दिखता है तो जो आपको दे रखा है उसमें जो भी सीरियल चला होगा वही सीरियल चला के आपको आंसर निकालना है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एक ही शब्द दिया गया हो, ऐसा नहीं हो सकता है। एक से ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं, एक भी दिया जा सकता है या 3 भी दिए जा सकते हैं। और ऐसा भी कोई निश्चित पैटर्न नहीं है कि यहाँ 4 अक्षर हैं तो पूछा भी 4 अक्षर वाला ही जाए, ऐसा निश्चित नहीं है। अधिकतर पूछेगा ऐसा सेम, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम ही पूछे। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। देखें आप जरा, मैं इसको बिगाड़ देता हूं। आप लोग यहां तक एक चीज समझ चुके हैं, वो क्या, वो है नंबर मेथड। लेकिन अगर मान लीजिए इसी सवाल को मैं करना चाहूं इस नेमिंग मेथड से, तो कैसे करेंगे। देखो, अगर मैं SWIM, स्विम को क्या लिख रहे हैं हम, TXJN। हमसे पूछा किसको गया है, FAST, इसको क्या लिखना है। आप देखिए S के जस्ट बाद क्या आता है, T, W के जस्ट बाद X, I के जस्ट बाद J और M के जस्ट बाद N। तो इसमें हमने नंबरिंग नहीं की, तो जब हम नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, हम इनके नाम के हिसाब से ही चल रहे हैं, तो F के जस्ट बाद क्या आएगा, G, A के बाद B, S के बाद T और T के बाद U। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो तरीका हम लगा रहे हैं ये कहलाता है नेमिंग मेथड। क्लियर। तो अब तक आपने ये सीखा है कि क्या नंबर मेथड होता है और क्या नेमिंग मेथड होता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो नंबर मेथड है आपका वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आपको अधिकतर यूज़ किसका करना है, नंबर मेथड। जब आप नंबर मेथड का यूज़ करेंगे तो कई सारे सवाल ऐसे होंगे जो नेमिंग मेथड से नहीं हो रहे होंगे, लेकिन नंबर मेथड से आसानी से वो सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन अगला ये है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोस्ट ROAST को TQCUV लिखा जाता है तथा PLUCK को RNWEM लिखा जाता है, तो उसी भाषा में विकसन को क्या लिखा जाएगा। तो आप अब तक ये समझ चुके हैं कि हमें क्या करना होता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अभी आपने जो क्वेश्चन देखा था उसमें एक शब्द था जिसको कुछ लिखा गया था, जबकि इस सवाल में हमारे सामने शब्द है तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर एक से ज़्यादा दे रखे हैं आपको तो ऐसा नहीं करना है कि पहले आप इसका चेक कर रहे हैं क्या चला है फिर इसका चेक कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। हमेशा एक का ही चेक करना है, क्योंकि जो लॉजिक इस पे होगा वही इस पे होगा, इस पे कोई अलग लॉजिक नहीं चलेगा। अगर आप इस पे लॉजिक चेक करते हो तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद होगा। जैसे आप ध्यान से देखो, ROAST, रोस्ट को क्या लिखा है हमने, TQCUV। आप देखो R18, O15, A1, S19, T20, यहाँ देखो आप 20, 17, 3, 21 और 22। अब आप ध्यान से देखो, 18 से ये कितना हो रहा है, 20, कितना बढ़ा है इसमें, 2। आप देखो 15 से 17 कितना बढ़ा है, 2। A से 3 हुआ है, कितना बढ़ा है, 2। यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, क्योंकि 19 से 21 हो रहा है। तो अब आपने देखा इसमें 2 2 ऐड हो रहा है, जबकि
अगर हम अगले को देखें, देखो P L U C K, प्लक। प्लक को क्या लिख रहे हैं हम? R N W E N। ध्यान से देखो आप, P 16 नंबर है, L 12, U 21 है, 3 है, ये 11 है, ये 18, 14, 23, 5 और 13। तो आप मुझे ये बताइए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि 16 से 18 होने के लिए इसमें 2 बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। फिर आप देखो 12 से 14 होने के लिए इसमें भी 2 बढ़ रहा है, इसमें भी और तो मैंने ये बताया आपको, कभी अगर एक से ज़्यादा शब्द दे रखे हैं तो आप दूसरे वाले पे लॉजिक चेक बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि सेम लॉजिक चला होगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि इस पे लॉजिक कुछ और हो, यहाँ कुछ और हो, क्योंकि अगर यहाँ कुछ और होगा तो फिर आप फाइनल जिसमें लगाने जा रहे होंगे लॉजिक, तो उसमें क्या लगाएंगे। तो इसका लॉजिक बिल्कुल भी चेक नहीं करना है हमें, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो हम सीधे विक्सन पे आएंगे, VIXEN, विक्सन को लिखना है। तो आप सब जानते हो V कितने नंबर पे आते हैं? 22, I 9, X 24, E 5, N 14। तो आप जानते हो 22 में 2 बढ़ेगा यानी 24 आएगा, और 24 पे क्या आता है? X। 9 और 2 11, 11 पे क्या आता है? K। 24 और 2 26, 26 पे क्या आता है? Z। 5 और 2 7, 7 पे क्या आता है? G। 14 और 2 16, 16 पे क्या आता है? P। तो फाइनली आपका आंसर निकल के आएगा X K Z G P। कभी इस तरह के सवालों में जो आपको मेनली काम नहीं करना है वो यही है कि आपको कभी ये नहीं देखना है, जैसे एक से ज़्यादा अगर दे रखे हैं तो आप दोनों वर्ड पे लॉजिक चेक ना करें। अगला सवाल आपका ये है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोड को URDG लिखा जाता है तो उसी भाषा में सिंह को क्या लिखा जाएगा। देखिए, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको अलग से ही लिखें। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ भी बता सकता हूँ, मैं अलग सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आपको आ जाए। अलग लिखने की इसको कोई आवश्यकता नहीं है, ये बात आप समझ लीजिएगा। ऐसा न सोचिएगा कि अलग ही लिखना है तभी आंसर निकलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप देखो भाई, अब आपको पता है कि R 18 नंबर पे आता है, जबकि O 15, A 1 और D 4, ये 21, 18, 4, 7। आप मुझे बताइए 18 से 21 होगा तो कितना बढ़ेगा? 3। 15 से 18 होगा तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 3। 1 से 4 होगा तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 3। और 4 से 7 होगा तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 3। यानी आप एक बात समझे कि इसमें हमने क्या किया है, हर एक में 3 जोड़ा है, तो हमें इसमें भी हर एक में क्या जोड़ना पड़ेगा? 3, 3 और 3। आप जानते ही हो 19 और 3 कितना होगा? 22, और 22 पे क्या आता है? B। 9 और 3 12, 12 पे L आता है, 14 और 3 17, 17 पे आप सब जानते हो Q आता है, 7 और 3 10, और 10 पे आप सब जानते हो J आता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? VLQJ। तो आइए अगला सवाल हम पूरा इस तरीके से न लिख के जो हमें दिया जाता है उसको लिखते हैं, और जो पूछा जाएगा उसको लिखते हैं। हम अलग अलग पूरा लिखेंगे नहीं। जैसे हमसे मान लीजिए ये कहा जाता आर्ग्यू को लिखा जाता है और E को लिखा जाता है G। आप देखिए, ये बोला मैंने ARGUE को लिखा जाता है CTIWG। आपसे पूछा जाता, मान लीजिए KSMART, स्मार्ट को क्या लिखा जाएगा, तो आप कैसे बताएंगे? तो आप यहाँ देखिए ध्यान से जरा, आपसे क्या बोला गया? A कितने नंबर पे आता है? 1।
R 18, G 7, U 21, E 5। यहाँ देखें आप 3, 20 और 9, ये 23 और ये 7। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ कितना ऐड हो रहा है, तो 1 से 3 होने के लिए 2 जुड़ेगा, 18 से 20 होने के लिए 2 बढ़ेगा, और 7 से 9 होने के लिए 2 बढ़ेगा, 21 से 23 होने के लिए भी 2 बढ़ेगा, और 5 से 7 होने के लिए भी 2 बढ़ेगा। तो आप बताइए S कितने नंबर पे आता है, 19 पे, M 13 पे, A 1 पे, R 18 पे और T 20 पे। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर 19 में हम 2 जोड़ेंगे तो 21 आएगा और 21 पे U आता है। 13 में 2 जोड़ेंगे 15 आएगा और 15 पे O आता है। अगर हम A में 2 जोड़ेंगे तो C आएगा, R में 2 जोड़ेंगे तो T आएगा, T में 2 जोड़ेंगे तो V आएगा, यानी आंसर हो जाएगा हमारा UOCTV। अब एक बात समझने की आपकी यहाँ ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सामने ही लॉजिक बने, और इसमें जो लॉजिक बनते हैं वो क्या क्या होते हैं वो भी आपको समझना चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम क्या जोड़ सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं आप सब जानते हैं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 ... इसके अलावा आप सम संख्याएं ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं, सम संख्याएं। सम संख्याएं जैसे 2 4 6 8 10 ... इसके अलावा आप विषम संख्याएं ऐड कर सकते हैं, 1 3 5 7 9 11 13। इसके अलावा आप अभाज्य संख्याएं ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अभाज्य। अभाज्य संख्याएं आप सब जानते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 ... यहाँ समझने वाली बात इतनी सी है कि आप देख पा रहे होंगे जैसा कि ये 2 अभाज्य संख्या भी है और 2 सम संख्या भी है। अगर आपको 2 के बाद 3 मिलता है तो इसमें भी 2 के बाद 3 दिख रहा है, लेकिन 3 के बाद अगर 5 है तो वो केवल और केवल कैसी संख्याएं हो सकती हैं, अभाज्य। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम केवल 3 3 ही ऐड कर सकते हो या 2 2 ही ऐड कर सकते हो, हम इनमें से कोई भी क्रम चला सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, जो हमें सवाल दिया गया है उसमें दिए हुए सवाल पे क्या लॉजिक चल रहा है वो मेनली हमें ध्यान रखना है। आइए एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको बिगाड़ देता हूं। अब जैसे सवाल ये है आपका, मान लीजिए FASTER फास्टर को लिखा जाता है जैसे कभी मान लीजिए इस तरीके का सवाल आ जाता, फास्टर को ये लिखा जाता है तो STRE/C को क्या लिखा जाएगा। तो आप देखो, आप जानते हो F 6 नंबर पे आता है, 1 पे 19 20 5 18 7 3 22 24 10 24। आप देखो जरा ध्यान से, 6 से 7 हो रहा है तो आप जान पा रहे होंगे 1 ऐड हुआ, 1 से 3 हो रहा है तो 2 जुड़ रहे हैं, 19 से 22 हो रहा है तो 3, और 20 से 24 हो रहा है तो 4, 5 से 10 हो रहा है तो 5, 18 से 24 हो रहा है तो 6। आप एक बात समझ पाए होंगे कि ये प्राकृतिक संख्याएं जोड़ी जा रही हैं। क्या जोड़ा जा रहा है, प्राकृतिक संख्याएं। तो आप इसमें भी 1 2 3 4 5 और 6 जोड़ लेंगे। अब तो जब आप 19 में 1 जोड़ोगे 20 आएगा यानी टी लिख दिया जाएगा, और टी में 2 जोड़ोगे वी आएगा यानी 22 नंबर पे। 18 और 3 21 यानी यू हो जाएगा। 5 और 4 9 यानी
आई हो जाएगा। जबकि दिक्कत यहाँ आएगी, अब ये बाई है, बाई ऑलरेडी 25 नंबर पे आता है, 25 में 5 जोड़ेंगे हम तो 25 और 5 30 हो जाएगा। अब 30 पे कौन सा अक्षर आएगा ये कैसे पता चले हमें, तो सिंपल सी बात है, आप इसको ऐसे लिखिए 30 और फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए, 26 प्लस कितना बोलोगे 4। अब आप जानते हो कि जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में ए से चलते हुए जेड आएगा, तो जब जब हम कोडिंग डिकोडिंग की बात कर रहे होंगे तो ए फिर से 27 नंबर पे भी आ जा रहा होगा, क्योंकि ये जेड हमारा 26 पे आता है तो ये 27 पे भी आ जाएगा। अब आप जानते ही हो 4 नंबर पे कौन आता है, डी, तो डी 4 पे भी आएगा और 30 पे भी। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर कोई भी अक्षर 26 से बड़ा आता है तो हम उसको 26 प्लस में तोड़ लें और जो लास्ट में बच रहा हो 26 से ज़्यादा बस वही लिख पाएंगे। यानी क्या लिख पाएंगे हम यहाँ, डी। और ये आप जानते हो 3 पे है, 6 जुड़ेगा 9 आएगा यानी आई, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, TVUIDI। तो क्लियर है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। आपको आगे किसी भी सवाल में अगर ऐसी किसी बात की आवश्यकता पड़ती है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए एक और सवाल देखिए, जैसे सवाल मान लीजिए कभी ये बोल दिया जाए हमसे FISH फिश को लिख रहे हैं हम FISH को लिखा जाता है HMOP। अगर आपसे ये पूछा जाए कि होप को क्या लिखा जाएगा तो आप देखो भाई, सबसे पहला काम जो हमारा है वो हमेशा यही है कि अगर कोई भी सवाल हमें दिखता है तो सबसे